नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे। मित्रों, मैं तांत्रिक पंडित मनोज कुमार राय अपने तांत्रिक चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही नायाब, तिलस्म और बड़ा ही पावरफुल मंत्र लेकर के आया हूं, जिस मंत्र के द्वारा आप लोग किसी के भी शरीर से, घर से, परिवार से सर्वभूत प्रेत बाधा, सर्व बलाय, सर्व बाधा, जिन्न जिन्नाद, खईस खब्बीस, देवदत्त, दानव, असुरी शक्ति, बुरी आत्मा, बुरी बला आदि सर्व दुष्ट शक्तियों को आप क्षण भर में चुटकी बजाकर भगा सकते हैं। मित्रों, यह चामुंडा माता का बड़ा ही प्रभावशाली शमशान काली का आज मैं मंत्र आप सबको बताऊंगा। और इतना ही नहीं मित्रों, आप एक बकुले की बलि चढ़ा करके किसी भी तामसिक से तामसिक और किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बाधाओं से घिरा हुआ घर आप कीलित कर सकते हैं, घर को बरा सकते हैं और उस घर का कायाकल्प और कल्याण कर सकते हैं। मित्रों, मैं तांत्रिक पंडित मनोज कुमार राय आज आपको शमशान काली का बड़ा ही प्रभावशाली चामुंडा मंत्र बताने वाला हूं। इस मंत्र को जपना है आपको। 10,000 मंत्र की जप संख्या है मित्रों। अगर 10,000 जप करके इस मंत्र की साधना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप वह शक्तिशाली मांत्रिक हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्तियों को भगाने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। माँ चामुंडा शमशान काली की वह शक्ति, वह कृपा आपको प्राप्ति होगी कि आप कहीं भी रहें संसार में किसी भी बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्तियों को भगा सकते हैं। मित्रों, यह मंत्र 10,000 जप करके सिद्धि प्राप्त की जाती है और इसका 10,000 का 10वां अर्थात दशांश हवन जो होगा वह हवन 1,000 मंत्रों से होगा। मित्रों, 1,000 आहुति दे करके इस मंत्र की साधना आप प्राप्त करेंगे। मित्रों, मार्जन देंगे, तर्पण देंगे, मंत्र की साधना किसी शुभ पर्व मुहूर्त में आप करेंगे। मंत्र की सिद्धि मिल जाने के बाद में किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई बाधा हो तो गोखरू, मुंडी और बिनौला, गोखरू, मुंडी और बिनौला समभाग में अर्थात बराबर बराबर भाग में लेना है और उसको देसी गाय के मूत्र में, पेशाब में उसको पीसना है। उसको पीसने के बाद में जिस भी व्यक्ति के ऊपर या उसके घर परिवार में किसी भी तरह की कोई बाधा है, शरीर पर है, तो उसकी धूनी देने से वह दुष्ट शक्ति उस व्यक्ति को, चाहे वो ब्रह्म राक्षस ही क्यों ना हो, वो भी छोड़ करके तत्काल पलायन कर जाता है। अगर किसी के घर में किसी तरह की कोई बाधा है तो उस घर में इसकी हवन करने से, इसका धूप देने से वह दुष्ट शक्ति उस मकान को, भूमि भवन को छोड़ करके भग जाती है। मित्रों, इतना ही नहीं, अगर किसी के घर में किसी तरह की कोई बाधा है, किसी ऐसी जगह वह जमीन खरीद करके भवन बनवा लिया है जो जमीन तामसिक है अर्थात जहाँ साल्य है, जमीन के नीचे साल मतलब हड्डी है, मानव हड्डी है, कांच पड़ गया, कोयला पड़ गया, किसी तरह का कोई दोष है, पृथ्वी में कोई दोष है, उस भवन में कोई दोष है, गृह में कोई दोष है, भूमि में कोई दोष है, तो आप एक बकुले का प्रबंध करें। मित्रों, बकुला एक पक्षी होता है, सफ़ेद रंग का होता है और भी रंग के होते हैं। हमारे इधर तो सफ़ेद बकुले ज़्यादा मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसको मारना नहीं है, काटना नहीं है, आप घात नहीं करना है, खून खच्चर नहीं करना है, किसी भी तरीके से आप पकड़े, सुरक्षित एक बकुला पकड़ लें, उसको खिलाएं पिलाएं, घर में रखें आराम से। शुभ मुहूर्त आने पर जब आपको प्रयोग करना हो तो महाकाली का बजोट लगाएं, रेशमी काला कपड़ा बिछा के महाकाली के चित्र, तस्वीर, मूर्ति की स्थापना करें। षोडशोपचार महाकाली का पूजन करें।
उसके बाद में एक नए चाकू से, तलवार से उस बकुले को काटें, उसके गले को काटें, धड़ अलग कर दें। अर्थात सीधी भाषा में समझे तो उस बकुले की बलि महाकाली को भेंट करें, उस बकुले की बलि को महाकाली को भेंट करें। उसके बाद में धड़ को अलग छोड़ दें। एक तांबे का प्लेट पहले से ही प्रबंध करके रखें, महाकाली के चरण के पास रखें। उस बकुले की मुंडी को उठा करके जो है महाकाली के चरण के पास उस ताम्र प्लेट में रख दें मित्रों। रखने के बाद में कुमकुम से, रोली से तिलक करें उस बकुले की मुंडी को। उसके बाद में आपका जो सिद्ध मंत्र है, उस मंत्र से मात्र 108 बार अभिमंत्रित करके उस बकुले की मुंडी को अगर घर के बीचों बीच में आप दफन करवा देते हैं, स्थापित करवा देते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, जमीन में दबा देते हैं घर के बीचों बीच के हिस्से में, तो यकीन मानिए कैसे भी तामसिक और दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ वह गृह भी सुधर जाता है। कैसे भी तामसिक और दुष्ट भूमि हो, पापकृत की हुई भूमि हो, प्रेत दोषी भूमि हो, प्रेत दोषी भवन हो, शमशान आदि में कहीं गलती से पड़ गया, कहीं मानव की हड्डी पड़ गई, कहीं कुछ पड़ गया, किसी जीव जंतु जानवर की हड्डी पड़ गई हो, अर्थात किसी भी तरह की कोई भी बला हो, बाधा हो उस भवन में, तो वह घर तुरंत महाकाली के कृपा से उस मुंडी को गाड़ते ही 10 दिशाओं से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि 10 दिशाओं से उस भवन की सुरक्षा होती है। तो ये बड़ा ही प्रभावशाली हम मंत्र आप सबको देने जा रहे हैं। उसके पहले मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब करें। वो जो लाल बटन दिखाई देगा आपको, सब्सक्राइब का बटन, उसे अवश्य दबाएं। उसके बाद एक घंटी छपती है मित्रों, उस घंटी को जब आप प्रेस करेंगे तो वो 2-3 ऑप्शन आता है। सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शन रहेगा वो ऑल वीडियोज का ऑप्शन होता है, उसको ज़रूर क्लिक करें। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि हम कोई वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपके मोबाइल पर भी वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, तुरंत आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को आगे पीछे करके न देखें, भगा के न देखें, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ लाभ हो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बिना भली भांत समझे, जाने पहचाने और याद किए और सही ढंग से अगर आप साधना नहीं करते हैं तो आप पागल हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह की दुष्ट शक्ति का शिकार हो जाना पड़ेगा, आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये मामूली चीज़ें नहीं हैं, ये एक तांत्रिक की जुबान है। और आपको बता दें कि अगर आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं और तंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि किसी की देख रेख में और किसी ऐसे व्यक्ति की गुरु की भूमिका में जो रह करके, तो हम आपसे बता दें कि हम साधना भी करवा देते हैं। अगर कोई साधना करना चाहे तो छोटी मोटी साधनाएं हम करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतना ऐसा कोई जगह नहीं है कि हम जहां महीना 1.5 महीना किसी को रोक पाएँ। साधना तो हम बड़ी से बड़ी आपको करवा सकते हैं, इतनी क्षमता हम रखते हैं। चूँकि 20-22 साल से हम इस बाबागिरी के क्षेत्र में हैं, तो अनुभव और साधनाओं का अनुभव, सिद्धियों का अनुभव जरूर माता जी की कृपा से थोड़ा बहुत है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अगर आप
अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे तभी आप साधना कर सकते हैं, तभी कोई प्रयोग कर सकते हैं। अथवा आप जो है आपकी जानकारी सही ढंग से नहीं चल रही है तो आप कुछ सफल नहीं होंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग अच्छी तरह देखें समझें और करें। जब आप करेंगे तो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, क्योंकि यह तंत्र मंत्र की दुनिया, यह रहस्यमयी दुनिया है मित्रों। यह प्रकृति से और प्रकृति के सीधे संपर्क में होने वाली ये क्रियाएं हैं और साधक ही जानता है इन सब का अनुभव। साधारण व्यक्ति क्या जानेगा। कैसे होते हैं भूत प्रेत, कैसी होती हैं देवी देवताओं की शक्तियाँ, कैसे होते हैं वो डरावने अनुभव, कैसे होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जाएं, ये तो एक तांत्रिक ही जानता है, ये तांत्रिक ही जानता है, एक मांत्रिक ही जानता है, एक यांत्रिक ही जानता है। और ये भयंकर साधनाएं जो होती हैं मित्रों, ये बड़ी डेंजर होती हैं। कब क्या हो जाए इसमें कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए साधना तो करिए, लेकिन आत्मरक्षा, दिग्बंधन, जगह बंधन, घर परिवार की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए ये तांत्रिकों वाला खेल खेलें। नहीं तो आप पता क्या चला कहीं गए आप भूत झाड़ने, पता क्या चला वो दुष्ट शक्ति आपके घर वालों को, इधर आप भूत झाड़ रहे हैं उधर आपके घर खुद उपद्रव शुरू हो गया। कहीं अशुद्धता हुई तो दुष्ट शक्तियां आपको ही घर में ले ली, क्योंकि वो हवा है, हवा से आप टक्कर नहीं ले पाएंगे। इसलिए शरीर को हमेशा बांध के रखिए, दुष्ट शक्तियों से बचिए और दुश्मनों से बचिए। तांत्रिकों का सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य क्या उनका, साधारण व्यक्ति क्या उनका बिगाड़ेगा। सबसे बड़े दुश्मन उनके अलौकिक शक्तियां हो जाती हैं, जिसमें तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियां हैं जो ऐसे बाबाओं को अपने चंगुल में लेना चाहती हैं। अगर आप सुरक्षा घेरे में नहीं रहते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको वह चामुंडा देवी अर्थात शमशान काली का वह मंत्र बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमो शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र यही है मित्रों। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र को लिख देंगे, तो आप उस मंत्र को सुन करके कंठस्थ करके किसी शुभ मुहूर्त में साधना कर लें, सिद्धि प्राप्त कर लें। उसके बाद में जन का कल्याण करें, उचित दक्षिणा लें। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है और प्रकृति से छेड़छाड़ भी अच्छी बात नहीं है। तो जनता का कल्याण करें। थोड़ा कम आमदनी होगी लेकिन कम से कम सुरक्षित रहेंगे और पाप कृत्य को न करें, जनता का भला करें। बाकी आपकी मर्जी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको, इसका लाभ उठाएंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी की जय हो, आप सब भक्तों की जय हो। जय माँ काली।